जब आप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट सम निकाल के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन बिना सम निकाले भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सीखिएगा मेरे से, ठीक है। देखिए, बोले कि ए बी सी 3 लोगों का ग्रुप है भाई, और उसका औसत वजन 70 किलोग्राम है। ठीक है, गुड इवनिंग मेरे भाई। ठीक है, देखिए, ए है, बी है और सी है। 3 लोगों का ग्रुप है, उसका एवरेज दे दिया है 70। ठीक है, 70 केजी। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, समझिएगा। बोला कि जब डी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है तो औसत 60 किलो हो जाता है भाई। यानी ए बी सी तो साथ में था ही, ए बी सी तो साथ में था, लेकिन डी भी इसमें इंटर हो गया। ठीक है, डी भी इसमें शामिल हो जाता है तो औसत 60 केजी हो गया मेरे भाई। क्या यहाँ से कुछ आपको पता चल रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल चल रहा है, कि डी का वैल्यू मुझे डायरेक्ट देखते देखते पता चल गया कि आने वाला है, जितना भी आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं अगर आप सीख पाते हैं तो। ठीक है, समझिएगा। पहले 3 लोगों का ग्रुप है, 70 केजी औसत है। अब 4 लोगों का ग्रुप हो गया, यानी कि एबीसीडी 4 लोग हो गए और 60 केजी हो गया। तो इसका मतलब आप नहीं समझ पाते हैं कि डी जो है, अगर डी बंदा इंटर कर रहा है और औसत में कमी आ रही है, इसका मतलब है कि डी का वजन जो है औसत से कम रहा होगा मेरे भाई। कितना कम रहा होगा? तो आप कहेंगे कि एवरेज में 10 की कमी है, चारों लोग मिल के बांटा था, तो 10 चौके 40 योग आपका कम कर देंगे, यानी कि 70 से कितना कम रहा होगा? तो 40 कम, यानी डी का वैल्यू 30 है। अरे डी का वैल्यू 30 केजी है मेरे भाई। नहीं समझ में आएगा तो बोलना। ठीक है, समझा चुके हैं कंसेप्ट, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक आदमी ई है जिसका वजन जो है डी की तुलना में 5 किलो अधिक है। तो ये तो बुढ़ा बच्चा भी बता देगा भाई। माफ कीजिएगा, बुढ़ा बच्चा नहीं, एकदम नॉर्मल बच्चा भी बता देगा कि 5 किलो अधिक, यानी कि ई का वैल्यू जो है 35 केजी है। ठीक है, 35 केजी, 35 केजी है। बोल रहा है कि ई जो है डी की तुलना में 5 किलो अधिक है, ए की जगह लेता है, तो बी सी डी ई का औसत जो है 59 किलोग्राम हो जाता है मेरे भाई। इसका मतलब समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, यानी कि ए बी लिखना नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं सी डी। इसका एवरेज कितना है? तो आप कहेंगे 60 केजी, हालांकि ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, 4 बार लिखेंगे तो 4 बार आप लोग देखिएगा तो आपका भी प्रैक्टिस होगा। देखिए, ए बी सी डी का एवरेज कितना है? 60। अब बी सी डी ई हो जाता है, ए की जगह पर कौन आ गया? तो आप कहेंगे कि ई, यानी कि बी सी डी ई। अब एवरेज कितना हो गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे 59 केजी। तो क्या आप यहां से ए माइनस ई नहीं निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। समझना कैसे भाई, एकदम आराम से। ए बी सी डी है, एवरेज 60 केजी है, बी सी डी ई है, एवरेज 59 केजी है, बी सी डी इसमें भी है, बी सी डी इसमें भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो यहां से अगर एवरेज में ए माइनस ई देखा जाए, ठीक है, और ए और बी ई के बीच डिफरेंट देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 में से 59 घट गया एक का, लेकिन सम में डिफरेंट देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 बंदे हो गए हैं, बी सी डी ई, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 केजी। ठीक है, 4 केजी। तो यहाँ पर ई का वैल्यू आपको पता चल गया है, 35 केजी है। तो ई का वैल्यू अगर 35 केजी बैठाएंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 35 और 4 आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, 39। ठीक है दोस्त, यहां से आप बिल्कुल आसानी तरीका से ए भी निकाल सकते हैं, ई भी निकाल सकते हैं और डी भी निकाल सकते हैं। ये सब ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं थी अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। ठीक है, ये सब लिखना विखना कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है कि भाई ए डी और ई का औसत जो है क्या होगा? तो ए डी का औसत क्या हो जाएगा? 30 और 39 के बीच में होगा, 40 तो कभी होगा नहीं भाई। और 30 39 के बीच में 35 आ रहा है। ठीक है, तो 35 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, सब हो सकता है भाई। ठीक है, देखिए कैसे। अब एवरेज निकालना है, जोड़ के 3 से भागा दे दीजिए, 3 ही संख्या ना है, डी है, ई है और ए है। 35 और 35 70, और इसमें अगर 35 जोड़ देंगे तो 105, लेकिन एक कम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 39 ही है, तो 104 योग हो जाएगा। संख्या कितनी है? तो 3 है, 3 से भागा दे दीजिए। 35 यहाँ 105 होता है, 35 से थोड़ा सा कम आपका आंसर आएगा, तो लगभग लगभग 35 से मान लीजिए, 35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, था ना माल लाजवाब क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, ऐसा एक दो क्वेश्चन आपको और कराएंगे। ठीक है, आगे चल करके जैसे ही क्वेश्चन नंबर आएगा तो हम उसको याद पड़ाएंगे कि आप लोग सोचिएगा जैसे मैं सोच रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 275। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को समझिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बोला है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 है। मेरे भाई अगर इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं ना यार, तो क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लीजिए, सब लिखने उखने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन समझ पाते हैं तो। मंडे है, वेडनेसडे है भाई, और फ्राइडे है। इसका एवरेज जो औसत तापमान है वो आपका 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 41 डिग्री। अब बोला है कि बुधवार यानी कि वेडनेसडे, गुरुवार यानी कि थर्सडे, और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, इसका जो औसत तापमान है ना वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब बोला है कि गुरुवार को तापमान आपको 43 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो सोमवार का तापमान बताइए, यानी कि थर्सडे का आपको तापमान दे दिया है कितना, तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए समझिएगा दोस्त, ठीक है। देखिए यहां से अगर निकालना चाहें तो बुध भी कॉमन है और शुक्र भी कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां से थर्सडे माइनस मंडे नहीं निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल थर्सडे माइनस मंडे। एवरेज में कितना का डिफरेंट है, तो 1 का डिफरेंट है भाई। 3 दिन है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गया। थर्सडे का तापमान दे दिया है 43 डिग्री, तो 43 डिग्री माइनस मंडे का तापमान बराबर 3, तो मंडे का तापमान कितना हो जाएगा, 43 में से 3 खत्म हो जाएगा, आपका 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277 है। देखिए इस क्वेश्चन को भी समझिए, 3-4 क्वेश्चन समझेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। बोले कि एबीसी का औसत वजन 65 है, अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट बताना है, और सीबी का औसत वजन 61.4 है भाई, समझना, लिखना विखना नहीं है। देखो 65 केजी है, और ग्रुप में भाई एबीसी 3 बंदे हैं, अब सी भी हो गया है, ए भाग गया, तो ए के भागने से औसत में कमी आ रही है ना भाई, तो ए के भागने से अगर औसत में कमी आ रही है, तो समझना मेरे दोस्त, अगर ए ग्रुप छोड़ के भाग रहा है और एवरेज में कमी रही होगी हो रही है, इसका मतलब है कि ए जो बंदा रहा होगा एवरेज से ज्यादा रहा होगा। यार आप नहीं समझ पाते हैं, एबीसी 3 लोगों का ग्रुप है, 65 केजी एवरेज है, अगर सी और बी सिर्फ रह जाते हैं, यानी कि ए भाग जाता है और औसत कम हो जाता है, तो औसत कम क्यों हुआ मेरे भाई, क्योंकि ए जो बंदा था ना वो एवरेज से ज्यादा का था, ठीक है, कितना ज्यादा का था, तो यहाँ पर एवरेज में कितना का डिफरेंट है, तो 61.5 और 65 यानी कि 3.5 का डिफरेंट है। दोनों बंदे मिलके बांटे थे 3.5 3.5, तो दोगुना हो जाएगा, यानी कि 7 जो है ए ज्यादा रहा होगा एवरेज से, तो 65 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 65, 5 70 2 72। डायरेक्ट नहीं बोले कि डायरेक्ट आप करने लग जाइएगा अगर सीख लीजिएगा तो। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एसी का औसत जो है 68.5 है, तो एसी का लिखना लिखना कुछ नहीं, फिर भी आपको समझा रहे हैं दोस्त लिख करके, ठीक है। एसी का जो एवरेज है वो 68.5 है, और ए का जो एवरेज है तो आप कहेंगे 72 है। ए का एवरेज कहिए या फिर सम कहिए, बात बराबर है, क्योंकि एक ही बंदा है भाई। तो यहां से आपको नहीं दिख रहा है कि ए सी का औसत 68.5 है, और सी जब छोड़ के भाग रहा है, समझना मेरे भाई, डायरेक्ट रिवर्स है, उसका उल्टा है। सी जब ग्रुप छोड़ के भाग रहा है तो एवरेज बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा, क्योंकि एवरेज से वो छोटा रहा होगा, एवरेज से कम रहा होगा मेरे भाई, इसलिए जब वो ग्रुप छोड़ के भागा तो एवरेज बढ़ गया, ठीक है। तो कितना मेरे भाई, कितना, तो एवरेज में कितना का डिफरेंट है, तो 68 270 4 यानी कि 3.5 का। एक ही लोग ए है, ए ही मिलके बांटा होगा, तो 3.5 कम रहा होगा, तो 68 में से 3.5 घटा दीजिए, तो 68 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 65, 65 आपका आंसर आ जाएगा। अरे बहुत एकदम सिंपल लॉजिक है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए,